नाउ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस कॉम्बैक। फाइनेंस कॉम्बैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? सो लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हेल्प करता है, असिस्ट का मतलब हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशन को, गवर्नमेंट को कैपिटल को रेज करने में या फंड करने में। बाय किसके द्वारा होता है? अंडरराइटिंग के द्वारा एक्ट एज ए एजेंट, क्लाइंट के एजेंट के तौर पर। इन किसकी फॉर्म में? सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में इशू किया जाता है। कमर्शियल बैंक एंड रिटेल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो कि ऑपरेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को पूरा होलसेल। जैसे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब मिडल मैन बिटवीन द कंपनीज जो इशू कर रहा है सिक्योरिटी, उसके बीच का होता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो कि फंड को रेज कर देगा। अनदर टर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ अ कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस वो एरिया होता है फाइनेंस का जहाँ पे डील की जाती है सोर्स क्या है फंड के, जहाँ से कैपिटल को रेज किया जाएगा। द स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, वो होता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल बैंक से। इन्वेस्टमेंट बैंक इट डज नॉट कीप, क्योंकि डिपॉजिट नहीं लेता, ना ही गारंटी लेता है कि आपका मनी सेफ रहेगा। पर स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन में हमें एनालाइज करना पड़ता है व्हाट इज़ द पॉसिबल रिस्क इन द इकोनॉमिक कंडीशन दैट गिव्स यू एडवाइस टू कन्वर्ट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। कोई अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसी आ गई या कोई फ्यूचर कैलामिटी आ गई आने वाली, तो उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा रिस्क को, एंड उसी के हिसाब से हमें उसको प्रिकॉशन उसके हिसाब से लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमें अपना पैसे को रेज करना होगा। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कुछ फॉर्म्स हैं। रेज डेट कहाँ से आएगा? इक्विटी कैपिटल से, ओपिनियन एंड वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। मर्जर इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। अदर एक्टिविटीज़ क्या करता है? ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। ग्लोबल ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग परफॉर्म करता है अलग अलग। ग्लोबल ट्रांजैक्शन जैसे कि हम एडीआई जीडीआई में इशू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका किस तरह से आप पैसे किस तरह से यूज़ कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें रिस्क को एनालाइज करते हुए ध्यान में रखते हुए। मर्चेंट बैंकिंग यानी व्यापारी, किस तरह से आप मर्चेंट बैंकिंग करेंगे यानी व्यापार वाला। रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को कैलकुलेट करोगे, और फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे रखोगे, यानी जैसे हम रिस्क को इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हमें कंट्रोल किस तरह से करना पड़ेगा। इन सारी एक्टिविटीज़ को अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, और हम इससे क्या होगा आपका रिस्क कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। कुछ है अंडरराइटिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड। फर्म डिसाइड करते हैं कि इशू करना न्यू सिक्योरिटीज़ को। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड फर्म एग्री करते हैं कि व्हाट द टाइप एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। ओके, नाउ फर्म प्रिपेयर करती है प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प से। सेबी रिव्यू करता है प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ब्रोकरेज को, यानी एक नेटवर्क होता है। फिर सेबी का अप्रूवल रिसीव होता है, फाइनलाइज किया जाता है, तो वो बाद में प्रोस्पेक्टस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मिलने के बाद जब रिव्यू कर लिया तो उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिक्योरिटीज़ जो है कहाँ से लेके आए? इन्वेस्टमेंट बैंकर से, और उसको पब्लिक को रीसोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से अंडरराइटिंग स्टॉक एंड बॉन्ड का एक साइकिल चलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में कैसे आया था? एसबीआई फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। एसबीआई कैप एंड आईडीबीआई कैप्स, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे 2 प्राइम एग्जांपल हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। हमारी अभी करंटली जो है 300 इन्वेस्टमेंट बैंक रजिस्टर्ड हैं सेबी में करंटली, जो कि विदाउट होल्ड करती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी ग्रांट किससे? सेबी से। नो पर्सन कैन एक्ट, अगर बिना रजिस्ट्रेशन कर होल्ड करते कोई वो इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन सकता। ओके, सो आज के इतना। आगे जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि एक तो आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगी मैं कि ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आएगा। और दूसरा रेजिंग डेट एंड इक्विटी कैपिटल, ओपिनियन एंड वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड प्राइवेट इक्विटी फंड, इसका भी एक पूरा फुल डिटेल वीडियो आएगा।
उसमें हम ये सारी चीज़ें को जानेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।